पहले तो प्रवचन सुन लो, हाँ ये लो, फिर आप कैसे बैठोगे? मैं ही बैठता हूँ इधर उधर उधर बैठो। यहाँ बैठ जाओ आप। आइए आप और कहीं इधर इस तरफ बैठे, कारण का बैठे रहना बैठे रहना आप यहाँ बैठो, ये यहाँ बैठ जाओ, क्लियर आएगा पीछे कभी क्लियर आएगा। हाँ मैं शुरू से बोलती हूँ। अनंत गुणों के सागर, करुणा और मैत्री के सागर, देवादिदेव महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, करोड़ों दिलों के हृदय सम्राट, विश्व के मसीहा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी। आज अश्विन पूर्णिमा है और आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने होते हैं और बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनियाँ विहार में रहकर उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना देते, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना सिखाते हैं और वो अपने उपदेशों से उनको प्रभावित करते हैं। अब हम लोग जैसे 3 महीने तक बुद्ध का पठन पाठन करते, उनके धम्म के प्रचार की शपथ लेते हैं। अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। हम में अनंत कमजोरियां हैं, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सबको एक एक करके सबको दूर करेंगे। अगणित सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध का अनुपम मार्ग है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उन पर पूरी तरह चलेंगे। अब कोई भी इनके धम्म के प्रचार की शपथ लेते हैं लेकिन पूरी तरह चलते नहीं हैं। कोई भी कार्य एक महिला या पुरुष या संस्था से पूरा नहीं होता है, सबका सहयोग एवं सबका त्याग होता है तो हर कार्य पूरे होते हैं। अंधकार को त्याग कर चलो धम्म की ओर, अंधकार को त्याग कर चलो धम्म की ओर, धन सुख राज सुख को छोड़कर चलो परम सत्य की ओर। प्रकृति का नियम और कुदरत का कानून जीवन में सुख एवं शांति लाता है। धम्म संसार के अंधकार को समाप्त करने वाला ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। धम्म ही आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है, इसलिए धम्म का आचरण करना अनिवार्य है। प्रकृति का नियम और कुदरत का कानून सारा का सारा बोधि का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है और स्वयं तपने का मार्ग है। इसलिए हमें बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में धारण करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का, विश्व के विधान का, निसर्ग के नियमों का और कुदरत के कानून का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति आगे आकर करती है। वह दुखों से मुक्त हो जाता है और सारे बंधनों से छूट जाता है।
और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता और अनंत समता से भर जाता है। निर्मल चित्त व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वह तो कल्याण ही कल्याण करता है। जहाँ सत्य है वहाँ धम्म है, और जहाँ धम्म है वहाँ तथागत भगवान बुद्ध है। और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध होते हैं वहाँ किसी की भी पराजय नहीं होती है, बल्कि वहाँ विजय ही विजय होती है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जी ने विश्व शांति के लिए पावन पवित्र मार्ग दिया। उन्होंने शांति, मैत्री और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अहिंसा की, शांति की, मैत्री की, करुणा की, न्याय की, समानता की शिक्षा दी। यदि आप उन सब पर उनका आचरण करोगे तो आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, क्योंकि बुद्ध का धम्म विज्ञान का है। इसलिए बुद्ध जी के मार्ग पर चलोगे तो आपका चारों ओर दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा और आप सुखी होंगे। भीतर बाहर स्वच्छ हो, भीतर बाहर स्वच्छ हो, करे स्वच्छ व्यवहार, सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धम्म का सार। चार सत्य जगत के इनसे मुख मत मोड़, यही मार्ग है मुक्ति का, आस पराई छोड़। आठ अंग धम्म के दूर करे भव्याधि, तीन भाग में बट रहे प्रज्ञा शील समाधि। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, जो कोई धारण करे हुए दुखों के पार। बोधि जगे प्रज्ञा जगे, जगे धम्म का ज्ञान, मिटे अंधेरा पाप का, दूर होए अज्ञान। शील समाधि प्रज्ञा मन में जागे, छूटे नहीं विवेक, शील समाधि प्रज्ञा से मंगल होवे अनेक। यह महापुरुषों की भूमि है, सद्गुरुओं का देश, और इसके कड़कड़ में भरा है करुणा का संदेश, करुणा का संदेश, करुणा का संदेश। इच्छितं पतितं तुहं हीपमेव समिजतु, सबे पुरेन्तु चित संकपा, चंदोपन रसोई था। आपकी चाही हुई वह मानी गई, सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो। आपके चित्त के सभी संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बुद्ध धम्म संग सदा आपकी रक्षा करे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो, सभी सुखी रहे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा?